पुष्पा 2 रीलोडेड वर्जन, माय गुडनेस, सुकुमार सर टेक अ बाउ। जिस तरीके से पुष्पा 2 का ये रीलोडेड वर्जन रिलीज हुआ है, इसके ऊपर तो मैं पूरा रिव्यू दूंगी ही। साथ साथ में जो हेटर्स का कहना था पुष्पा 2 को लेकर, अभी देखना वो कीड़े भी निकल के आएंगे जो अपने आप को एलीट क्रिटिक्स बोलते हैं और जिन्होंने पुष्पा 2 के व्यूअर्स को गुटका छाप बोला था, गंवार, अनपढ़ बोला था, उनके बारे में बात करने वाली हूं, उन रिव्यूअर्स के बारे में। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे साउथ बॉक्स ऑफिस ने क्या धमाका मचा के रखा हुआ है, सब कुछ बताती हूँ। पर सबसे पहले अबाउट पुष्पा 2 रीलोडेड वर्जन। देखो, मैंने आपको बताया था कि पुष्पा 2 रीलोडेड वर्जन को बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इतने लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हो रही है? अगर इसको फुल फ्लेजेड तरीके से, जैसे पहले प्रॉपर फिल्म को रिलीज किया गया था, अगर वैसे किया जाता तो कलेक्शंस में शायद बहुत जल्दी बहुत बड़ा चेंज आता। लेकिन बिकॉज रीलोडेड वर्जन के साथ साथ कुछ चैलेंजेस थे, वो ये थे कि रीलोडेड के साथ साथ में एक तो फिल्म को 40 दिन वैसे हो गए थे और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो चल रही हैं, संक्रांति पे भी रिलीज हुई हैं साउथ की फिल्में, तो उनके पास स्क्रीन ज्यादा थी। और रीलोडेड वर्जन को अगर हम देखें, एक तरीके से इट वाज दे वर जस्ट टेस्टिंग कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। मैं तो कहती हूँ सुकुमार सर, आपने इन पार्ट्स को हटाया ही क्यों था? क्योंकि अगर ये फिल्म में होते, उस टाइम पे लोगों ने देख लिए होते, वो 3 घंटा 20 मिनट या 40 मिनट तक अगर रुक जाते, लिटरली बता रही हूँ मैं आपको, इट वुड हैव बीन अ ट्रीट। देखो, फिल्म में हमको पता है कि ना, वो जो जापान वाला सीन था, उसके कुछ डॉट्स थे जो अनकनेक्टेड रह गए थे। एज वी ऑल नो, यहाँ पर तो कोई स्पॉइलर है नहीं, फिल्म को रिलीज हुए बहुत टाइम हो गया है। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी, मैंने देखा कि यार, वो जो जिस तरीके से उन्होंने कनेक्शन बिठाया विद द जापान डीलिंग, और क्यों पुष्पा वहां पे गया था, क्या वो ड्रीम सीक्वेंस था जो हमने शुरू में देखा था और वो जैसे पहले देख के लग भी रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, वो एक्चुअली होता है। और उसमें क्यों होता है, क्या होता है, वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन आपको ये जरूर कहूंगी कि जो भी सवाल थे ना, जो भी डाउट्स थे ना, और स्पेशली जो ये ऐसे वाले क्रिटिक्स एक तरीके से ट्रोल कर रहे थे पुष्पा को, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, जाओ अब जाकर इस फिल्म को देखो एंड यू विल हैव योर आंसर्स कि ये क्यों छोड़ा गया था, ये कहां से कहां डॉट को कैसे मिलाया है। और इनफैक्ट जो एक विलन की एंट्री थी लास्ट में, वहां पर भी अपने को एक और चीज का आंसर मिल जाता है। जहां पर हमको लग रहा था कि ये हाथ जला हुआ किसका हो सकता है, एक और एंगल अपने को मिल जाता है कि ये कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है। बिकॉज इसमें जो एक्सटेंडेड वर्जन है, उसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं, एक बंदा और है शेखावत के अलावा, जिसको कि पुष्पा से लिटरली दुश्मनी है। वो पैसा कितना भी सामने रख दो, लेकिन अगर पुष्पा को मारने का ऑप्शन रखा जाएगा तो वो पुष्पा को मारेगा, पैसा छोड़ देगा। ये चीज दिखाई गई है। और सब कुछ एक बार फिर से देखा ना, वो रप्पा रप्पा, मैड लेवल, इट वाज मैड लेवल। और अब जब ये बताया ये जा रहा है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी ऑन ओटीटी वर्जन, तो भी कुछ और सीन्स ऐड करके रिलीज होगी, कुछ और 10-1 मिनट के सीन्स और हैं बचे हुए। तो कितना काम, कितनी राइटिंग सुकुमार सर ने करी है इस फिल्म के पीछे। like I always say that he's somebody who has a vision that we cannot think of। मतलब ऐसा विजन कि एक तरीके से एक इंसान को उसके रूप में ढाल देना, बिल्कुल पुष्पा के रूप में। हमने वो बीटीएस वाले सीन्स देखे हैं जिसमें सुकुमार सर इज टेलिंग, और वो खुद पुष्पा लग रहे हैं जब वो बता रहे हैं अल्लू अर्जुन को ये सीन्स डिपिक्ट कर रहे हैं, ऐसे करना है। आई लिटरली वाज शॉक्ड टू सी कि अगर वो खुद करते तो वो खुद भी इतना ही इम्पैक्ट लेकर के आते। लेकिन लुक एट द राइटिंग एंड द डायरेक्शन। और यहीं पर मात खा जाता है चोरवुड। और ये जो चोरवुड के जो एलीट क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने सवाल या निशान उठाए थे, ये फिल्म तो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। यानी हम जैसी जो ऑडियंस है, मास ऑडियंस जो है, हम लोग वो हैं जो गुटका छाप है, अनपढ़ हैं, और हमारे अगर कल्चर को इस फिल्म में दिखाया गया है तो वो चीजें भी काफी बैकवर्ड हैं उनके हिसाब से, या क्रिंज है उनके हिसाब से। आई वुड से दैट दिस ऑल इज अ नैरेटिव। ये जिस तरीके से नैरेटिव और ब्रेन वॉशिंग तरीके से हो रही है इन द सोसाइटी, आई जस्ट होप दैट पीपल सी and they're able to differentiate between good cinema, bad cinema, a critic who is literally actually enjoying a film, telling you ये सही है या गलत है, और दूसरी वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक तरीके का प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं ऐसी फिल्मों में जो केवल एंटरटेनमेंट की फिल्म है, जो मास फिल्म है, जिसमें कोई प्रोपेगेंडा है ही नहीं। अब यहाँ पर कुछ सीन्स जो मैंने आपको कहा कि जापान वाले हैं, वो डॉट्स कनेक्ट होती हैं। एंड में भी जाकर, बिल्कुल एंड क्रेडिट का जो सीन है, उसमें भी जाकर कुछ एक चेंजेस हैं जो हैं किए गए हैं। आई मीन, डूइंग ऑल ऑफ दैट ऑल ओवर अगेन इन द एडिटिंग टेबल इज नॉट ईजी, एंड हम तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, जो करने वाले हैं उनको पता है उन्होंने कैसे किया होगा। आई वुड से कि इस फिल्म के एक्सटेंडेड वर्जन को थिएटर में मत मिस करना। अगर आपने थिएटर में देखी हुई है फिल्म और आपको लग रहा है कि एक्सटेंडेड में क्या ही होगा, भाई एक्सटेंडेड ही है एक्चुअली। एक्सटेंडेड वर्जन ही, रीलोडेड वर्जन इज एक्चुअली पुष्पा 2। जो उसमें आपके सवाल रह जाते हैं, या शुरू में क्या हो रहा है या अभी क्या हो रहा है, वो जो चीजें होती हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो पुष्पा 2
का ये जो रीलोडेड वर्जन है, मैं एक्सटेंडेड बार बार बोल रही हूँ बट रीलोडेड वर्जन है, रीलोडेड इज एक्चुअली व्हाट यू शुड नॉट मिस आउट। और ये भी बताया जा रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ ओटीटी पे और चीजें सीन्स ऐड होकर के इसमें आएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो ये कि क्या पुष्पा 2 के कलेक्शन में वो जंप आया है आफ्टर द रिलीज ऑफ रीलोडेड वर्जन। तो आपको बता दूं साउथ में, मतलब अगर हम साउथ में, मेरा मतलब ये होता है कि जितने भी दक्षिण भारत है, वहां पर जो जो भी जहां जहां पर भी पुष्पा 2 लगी हुई है, वहां पर नॉर्मल वर्जन को रिप्लेस कर दिया गया है विद द रीलोडेड वर्जन इन तेलुगु ओनली। लेकिन अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, और स्पेशली हमारे मुंबई शहर हो गया, दिल्ली शहर हो गया, इन शहरों में बहुत लिमिटेड जगहों पर ये फिल्म रिलीज हुई है। तो इफ यू ओपन बुक माई शो पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जाकर के टाइप करना है या सर्च में डालना है रीलोडेड वर्जन, तो आपको पता चलेगा कि ये रीलोडेड वाला है या ये नॉर्मल है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। पुष्पा 2 द रूल रीलोडेड अलग से आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, और रीलोडेड को आपने जाकर के चेकआउट करना है कि कितने कहाँ कहाँ पर शोज लगे हुए हैं। देखो अब जो मैंने आपको कल चेक करके बताया था वर्सेस आज में बहुत फर्क है, बहुत शोज ऐड हो गए हैं। और आई एम श्योर गेम चेंजर के कई सारे शोज कैंसिल होके पुष्पा 2 के आ गए। रीलोडेड में दिल्ली एनसीआर में अब इतने शोज देख सकते हो आप। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने कल परसों देखा था सिर्फ 3 थिएटर्स थे, जिसमें गुड़गांव या फार एंड ऑफ दिल्ली या फिर एकदम फार एंड ऑफ गाजियाबाद था। लेकिन जो मैं इसीलिए मैं देख पाई हूँ फिल्म, क्योंकि शोज बहुत सारे यहाँ ऐड हो गए हैं, बहुत सारे शोज दिल्ली एनसीआर में ऐड हो गए हैं इन द रीलोडेड वर्जन। यू शुड नॉट मिस दैट। एक चीज ये। दूसरा ये कि कलेक्शंस में ऐसा कुछ बहुत बड़ा जंप कल नहीं आया, आज आ सकता है, क्योंकि ये ऐड हो गए हैं। तो अब हो सकता है आज हम कुछ बहुत बड़ा चेंज देखें, बट इट विल नॉट बी दैट जो हमने शुरू में देखा था। डे 1 वाले, डे 2 वाले चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन यस, पुष्पा 2 2000 करोड़, 2 है ना, 2000 करोड़ करेगी, और 3 तो भाई 3000 करोड़ कर सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन 2 इज गोइंग टू टच दैट 2000 करोड़ का इतना बड़ा माइलस्टोन, विच इज जस्ट अ ड्रीम फॉर सो मेनी फिल्म्स एंड फिल्म मेकर्स। सो एज ऑन नाउ पुष्पा 2 का नंबर एज ऑन 7th सैटरडे 45th डे का नंबर भी 1.1 करोड़ का रहा, जिसमें टोटल इंडिया नेट कलेक्शन पुष्पा 2 की 1226.75 करोड़ की रही है। दिस इज कॉल्ड मैडनेस, दिस इज व्हाट वी कॉल मैडनेस। ये चोरवुड की तरह नहीं है कि एक फिल्म जिसने ऐसा मास में धमाका मचा के रखा, उस फिल्म को बता रहे हैं कि ये तो प्रोग्रेसिव नहीं है ना सिनेमा, ये तो सेफ खेलते हैं ना। ये तो अगर काली महाकाली दिखा रहे हैं या गंगम्मा जत्रा बोले उसको, या रप्पा रप्पा जैसा क्लाइमैक्स दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल सो बैकवर्ड। उन लोगों से बोलना चाहूंगी कि आपको किसने रोका है? क्यों नहीं आप भी कर सकते ऐसा? जाइए, कीजिए और फिल्म बनाकर दिखाइए ऐसी, तब आपको माना जाएगा। ये सिर्फ खोखली बातें करने से कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बोनी कपूर बोल रहे हैं कि ये इसलिए चल गई क्योंकि ये तो फ्रेंचाइजी का ही पार्ट थी ना, फर्स्ट पार्ट बहुत चली थी इसलिए सेकंड पार्ट चल गई। ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी चोरवुड की फिल्में आई जिनका फर्स्ट पार्ट अच्छा था, सेकंड पार्ट घटिया, खराब, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी बनते जा रहे हैं उसके बाद। इस साल में बहुत सारे रिलीज होंगे। सो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उससे उस कहावत से आगे हटके ना, ऊपर हटके आई थिंक चोरवुड को कुछ करना चाहिए। पुरानी बातें हो गई हैं। अब देखते हैं साथ साथ में जो फिल्में साउथ की ही फिल्मों की मैं यहाँ पे बात करूंगी। चोरवुड की भी 2 फिल्में हैं, चलो उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन मेनली बॉक्स ऑफिस क्या कर रहा है, बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ हो रहा है। देखो अभी मैं आपको बताऊं, इस वक्त पर पुष्पा 2 का स्टॉर्म फिर से चल पड़ा है। ये स्टॉर्म रुकने वाला भी है नहीं। रीलोडेड वर्जन में फिर से शुरू हो गया, और ये मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय सुकुमार सर, हु वाज वेटिंग कि पहले एक बार चल जाए, 40 दिन तक चला लें इसको, फिर 41वें 42वें दिन पर जाकर हम एक बार फिर से इसमें एक ट्विस्ट लेकर के आएंगे। जो सीन्स काटे थे उनको डालेंगे, और फिर से इस फिल्म का जो कह सकते हैं लाइफ बढ़ जाएगी ऑन बॉक्स ऑफिस। सो दिस इज इनक्रेडिबल टू सी। आफ्टर दैट जो एक और फिल्म है जिसकी मैं बात करूंगी, जो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा कर रही है, दैट इज अ फिल्म कॉल्ड संक्रांति वस्तुनम। मैंने अभी ये फिल्म नहीं देखी है क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं लाइंड अप। मैं देखूंगी जरूर, मैं आपसे रिव्यू जरूर करूंगी। संक्रांति वस्तुनम अगेन इज अ फिल्म, तेलुगु फिल्म है, वेंकटेश सर की फिल्म है, और ये फिल्म 5वें दिन पर है अभी अपने। और मैं आपको अगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता देती हूँ, तो दिस इज 100% जेन्युइन। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ जेन्युइन, क्योंकि फिल्में यूजुअली मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेंसडे थर्सडे तक आते आते दम तोड़ देती हैं। लेकिन ये फिल्म देखो रिलीज ही संक्रांति पे हुई थी, 23rd संक्रांति पे हुई थी ट्यूसडे को, एंड द डे 1 कलेक्शन ऑफ द फिल्म वॉज अ मैसिव 23 करोड़, 23 करोड़ का कलेक्शन था इस फिल्म का। इसके बाद डे 2 पर 20 करोड़, डे 3 पर 17.5 करोड़, डे 4 पर 16 करोड़, और डे नंबर 5 पर 17 करोड़। अगेन कल फिर से इसने जंप लिया है 17.25 करोड़, और आज डे नंबर 6 है। बताया ये जा रहा है कि आज भी आराम से 18 से 19 करोड़ ये फिल्म कर सकती है। इनक्रेडिबल टू सी। नंबर टोटल हो चुका है सैक्नेल के हिसाब से 94.91 करोड़। अगेन ऐसा कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिस नंबर को आप ये सोचो कि दिस फिल्म इज अगेन अ फिल्म मेड फॉर इट्स ऑडियंस।
अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ ऑडियंस के लिए, या फिर अगर हम और बात करते हैं तो उनके लिए बनी हुई फिल्म है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ कि ये फिल्म का जो ऑडियंस इसको मिल रही है, अगर वहां से कलेक्शन आ रहा है, तो किसी तरीके से निर्माता जो है या जो प्रोड्यूसर्स है, वो किसी तरीके के नुकसान में तो नहीं है, दे आर इन अ प्रॉफिट ओनली। एंड ऑफ कोर्स द फिल्म्स कंटेंट इज गेटिंग सो मच ऑफ इज गेटिंग सो मेनी रेव रिव्यूज, बहुत अच्छे रिव्यूज इसको मिल रहे हैं। तो आई एम श्योर दैट ये फिल्म भी एक ऐसी फिल्म रहेगी जो लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर चलेगी। बट दिस इज अ गुड, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। हर दिन पर 17-18 करोड़ लेकर के आना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। सो दबदबा है साउथ की फिल्मों का, चल रहा है, मैंने आपको बताया। और ये इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि ऐसा नहीं है कि साउथ की फिल्में सारी की सारी बहुत अच्छी होती हैं। कुछ फिल्में होती हैं जो नहीं होती उस हिसाब की, लेकिन मैंने देखा है कि हर फिल्म में एक नई तरीके का एंगल जरूर डालते हैं वो। इसके बाद अगर बात करूं बालैया की फिल्म डाकू महाराज को लेकर क्या हो रहा है, वो फिल्म भी एक तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है ऑन द बॉक्स ऑफिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नंबर्स, तो भाई डे 1 पर इस फिल्म का 25.35 करोड़ की ओपनिंग ली थी इसने। उसके बाद डे 2 12.8 करोड़, 12.25 करोड़, 9.7, 6.25, 4.2, और आज के दिन पर सॉरी कल के दिन पर 4 करोड़ हुआ, और आज के दिन पर भी करीब करीब 4 करोड़ का इसका प्रिडिक्शंस है। तो अगर हम देखें टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सैकनिल, इट इज ऑलरेडी टचिंग 74.6 करोड़ का नंबर। अगेन एक ऐसी फिल्म जो अपनी ऑडियंस के लिए बनी है, जो संक्रांति जैसे मौके पर जरूर आती है बालैया की फिल्म, और हर बार फिल्म आकर के कंजिक्यूटिवली एवरी टाइम दे आर डूइंग वेल। दैट टेल्स अस अबाउट कि जो अगर वो एक चीज को मान के चलते हैं, अपने कल्चर, अपने रूट्स को दिखाते हैं ना, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड देयर ऑडियंस वांट्स इट एंड इट एक्सेप्ट्स इट। ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रोग्रेसिव की बातें कर रहे हैं ना कि प्रोग्रेसिव फिल्में बनाओ, ऐसी करो वैसी करो, मेरे हिसाब से अच्छी फिल्म बनाओ, अपने कल्चर की फिल्म बनाओ, और वो जरूर जरूर करेगी बॉक्स ऑफिस में काम, अगर अच्छे इंटेंट से बनी होगी। ऐसे नहीं चोरवुड की तरह कि फिल्में बना ली दो। अब इमरजेंसी के बारे में बात करूंगी, लेकिन पहले बात करने वाली हूँ आजाद को लेकर। आजाद ये फिल्म ऐसी है जो कि चोरवुड की फिल्म रिलीज हुई है फ्राइडे को, जिसमें दो बड़ी फैमिलीज से आने वाले बच्चे, जिसमें राशा थडानी, जो कि अनिल थडानी सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वो बंदा, उसकी बेटी को लॉन्च किया गया है। और दूसरी फिल्म है अमाल देवगन ही शायद नाम है उसका, उस लड़के की जो अजय देवगन का भांजा है। द पॉइंट इज, फिल्म जो है वो इन दोनों की नहीं है। फिल्म है किसकी? फिल्म घोड़े की फिल्म है, और फिल्म का नाम भी घोड़े पर है, जिसका नाम है आजाद। नाउ दीज आर नॉट द टाइम्स, 90s का समय नहीं चल रहा है जिसमें हम घोड़े, और अगर मैं कहती हूँ चलो छोड़ो 90s का टाइम भी नहीं है, सोचो कि हम आज के टाइम में भी ऐसी कहानियां सुन लेंगे, लेकिन मैं जब इसका रिव्यू बताऊंगी आपको तो इसकी कमियां बताऊंगी कि इसमें क्या सबसे बड़ी कमी है। एब्सोल्यूट डिजास्टर्स, दीज बोथ आर एब्सोल्यूट डिजास्टर्स। और ये ऑडियंस ने दिखा दिया है यहाँ पे कि अगर आप फिल्म को अच्छे इंटेंट से बनाएंगे नहीं, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप कितने ही बड़ी फैमिली से बच्चे उठा करके ले आइए, उनको भी ऑडियंस सिरे से नकार देगी। टैलेंट तो है ही नहीं, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रिव्यू करूंगी तो देखना पता चलेगा। दीज बोथ आर डिजास्टर्स। एक फिल्म आजाद, जिसका की बजट करीब करीब 150 करोड़ है, उसकी टोटल कमाई हुई है केवल 3 करोड़। 3 करोड़, केवल 3 करोड़ से ज्यादा तो डाकू महाराज का एक दिन का कलेक्शन अभी भी आ रहा है 4 करोड़। जस्ट इमेजिन दैट। और दूसरी फिल्म इमरजेंसी, अगेन एक फिल्म ऐसी जो अच्छे टॉपिक पर, एक ल्यूक्रेटिव टॉपिक पर थी, और ढंग से बनाई जाती तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी। लेकिन ये फिल्म भी डिजास्टर है। और इस फिल्म का मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है कि इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जो जंप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सैटरडे संडे को आएगा, वो नहीं आया है। इमरजेंसी का बॉक्स ऑफिस अगर मैं आपको बताऊं तो इमरजेंसी के बॉक्स ऑफिस के हिसाब से अभी तक, जो आज थर्ड डे है, 2 दिन का जो कलेक्शन आ चुका है, उसमें इस फिल्म का जो कलेक्शन है डे 1 का वो था 2.5 करोड़, और डे 2 का 3.5 करोड़, टोटल 6 करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया है। कंगना की फिल्म है, कंगना ने पैसा लगाया है, कंगना ही प्रोड्यूसर, कंगना ही डायरेक्टर, कंगना ही एडिटर। सो दिस वन मैन आर्मी डजंट वर्क्स, एंड अगर वर्क करती भी है तो वो वीर सावरकर जैसी फिल्म होनी चाहिए, जो आपको मैंने लास्ट ईयर बताई थी, जिसकी कलेक्शन स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फिल्म होनी चाहिए, जिसमें इतना 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 सही कंटेंट हो, तब जाकर वो फिल्में चलती है। इमरजेंसी जैसी बनाई गई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खाई है। तो चोरवुड अभी यही करेगा। देखो आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो रहा है। इन द कमिंग वीक 24 जनवरी को स्काई फोर्स रिलीज होगी। स्काई फोर्स का ठीक ठाक सा माहौल चल रहा है, इतना नेगेटिव नहीं है। इसके साथ अगर मैं बात करती हूँ कि उसके बाद क्या आएगा, 31 जनवरी को अगेन एक साउथ की रीमेक फिल्म रिलीज हो रही है, जिसका नाम है देवा, जिसमें शाहिद कपूर है, फिर से रीमेक। उसके बाद अगले हफ्ते 7 फरवरी को फिर से एक साउथ की रीमेक फिल्म रिलीज हो रही है, जिसका नाम है लव्यापा, विच इज अ रीमेक ऑफ लव टुडे। और उसी के साथ आ जाएगी हिमेश रेशमिया की ओरिजिनल फिल्म बैड एस रवि कुमार।
उस फिल्म को देखना, अगर देखनी होगी तो मैं तो जरूर जाऊंगी उसको देखने। बाकी आपको क्या कुछ कहना है चोर की इन प्रैक्टिसेस को लेकर? पुष्पा 2 रीलोडेड देखी कि नहीं देखी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.